विंटर्स में जो कफ प्रकृति के लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जो 3 दोष होते हैं आयुर्वेद के हिसाब से, वात, पित्त, कफ, उसमें अगर कफ आपके शरीर में बढ़ा हुआ है तो कफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादा होती हैं, जैसे कि सर्दी, खांसी, इम्यूनिटी लो रहती है, फटाफट आप बीमार होते हैं, बुखार आता है, हमेशा नाक से पानी आता है, या एलर्जिक टाइप या ब्रोंकाइटिस वगैरह। तो ये सब अगर प्रॉब्लम्स आपको बहुत ज़्यादा होती है सर्दियों में और कफ की प्रकृति है आपकी, तो आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। बिकॉज मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ कुछ हैक शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं इस फेज़ से गुजर चुकी हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि अब मुझे ये प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं होती हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बिना किसी मेडिसिन के, मतलब बिना एलोपैथी दवाइयाँ लिए, बिना डॉक्टर के पास गए, मेरी परेशानी बहुत 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 कम हो गई है। अगर आप दवाइयाँ लेते हैं तो भी आपको पता है कि वो दवाइयाँ बिल्कुल टेम्पररी रिजल्ट आपको देती हैं। कुछ समय जब आप खाते हैं, एक आधा हफ्ता आपको सही लगता है, 15 दिन सही लगता है, फिर वही प्रॉब्लम फिर से होती है। और आप ये भी जानते हैं कि एलोपैथी दवाइयाँ जो हम खाते हैं उनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बहुत सारा डैमेज वो आपके शरीर को करते हैं बिना कुछ बताए। और आयुर्वेद में इसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। रिजल्ट्स आपको तुरंत नहीं मिलेंगे एलोपैथी की तरह, खाया तुरंत रिजल्ट दिखने लगा हफ्ते भर में, बट येस, साल ब साल जब आप चीज़ें करते जाएंगे ना तो आप देखेंगे कि आपको आराम मिलने लगा है। आपकी, मेरे को इतनी ज़्यादा सर्दी की दिक्कत रहती थी, मैं 50-50, 100-100 छींक एक साथ देती थी। एक बार जब मुझे चालू होता था तो कंटिन्यूस छींकें आती थी। सुबह उठे बराबर ज़मीन पर पैर रखते ही मुझे छींकें शुरू, नाक से पानी गिरना शुरू। रोज़ मेरे को कम से कम 3 से 4 रुमाल लगते थे फुल विथ कफ। तो आप समझ सकते हैं मुझे कितनी प्रॉब्लम होती थी। बट ओवर द इयर्स ये प्रॉब्लम बहुत 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 कम हो गई है। और अब जो दिक्कत बची है वो 5 से 10% से ज़्यादा नहीं है कंपैरेटिवली जो मुझे पहले थी। क्या किया मैंने? वैसे तो मैंने बहुत कुछ किया। मैंने बहुत सारे लाइफस्टाइल चेंजेस किए। अपने लाइफस्टाइल को मैं हो सके उतना हेल्दी बनाने की कोशिश कर रही हूँ कई साल से। आज भी वो कोशिश बरकरार है। बट कुछ आयुर्वेद की चीज़ें, कुछ आयुर्वेद के नुस्खे जो कि आप अपनी रोज़ की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव किए बिना आसानी से कर सकते हैं, वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इनका असर आपको महीने के अंदर ही दिखेगा। पहली चीज़, आप जल नीति प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। जल नीति में इस तरीके का पॉट होता है, आई एम श्योर आपने कहीं यूट्यूब वीडियोस में देखा होगा या किसी और को प्रैक्टिस करते हुए देखा होगा। बट इसके साथ ये है कि आप किसी अपने आसपास कोई योगा प्रैक्टिशनर जो जल नीति सिखाते हों, उनसे इस टेक्निक को पहले अच्छे से सीख लीजिए और फिर आप जल नीति प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। जल नीति में आपको क्या करना होता है, ये ऐसा पॉट होता है जल नीति का जिसमें आपको ड्रिंकिंग वाटर लेना होता है, उसमें सॉल्ट ऐड करना होता है, और फिर आपको ये जो नोज़ल होता है ये अपने नोस्ट्रल में डालकर, एक जगह से पानी आप डालते हैं तो वो पानी जो है वो दूसरे नोस्ट्रल से या फिर मुंह से बाहर आता है। स्टार्टिंग में जब ब्लॉकेजेस होते हैं तो पानी दूसरे नोस्ट्रल से हो सकता है बाहर ना आए, बट अगर सेम नोस्ट्रल से भी पानी बाहर आता है, स्टिल आप इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करिए, आपको फिर भी आराम मिलेगा। ये हमारे यहाँ पे जो साइनसेस होते हैं, हमारे नेसल पैसेज को क्लियर करती है। डस्ट वगैरह, पोलन ग्रेन्स जो एक्यूमुलेटेड होते हैं, अगर आपके नाक के थ्रू अंदर चले गए हैं तो उनको भी साफ़ करेगा, अलॉन्ग विद ऑल द जर्म्स, बैक्टीरिया जो आपके नेसल कैविटी में रह गई है। तो पहले का जो कफ आपके यहाँ पर अगर रुका होगा ना, वो भी धीरे धीरे निकलने लगेगा। आप देखेंगे कि, और हो सकता है मुंह से भी कभी आए, बट यहाँ से इमीडिएटली आपको, जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ना और अपनी नाक को ब्लो करेंगे टू रिमूव ऑल द एक्सेस वाटर, तभी आप देखेंगे कि बहुत सारा म्यूकस आपका निकल रहा है। ये आपको कब करना होता है? जल नीति आपको प्रैक्टिस करनी होती है प्रिफरेबली सुबह सुबह उठे बराबर। बट अगर आपके पास सुबह में टाइम नहीं है तो आप दूसरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा सर्दी की दिक्कत होती है तो आप इसको दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100% सेफ चीज़ है, 100% नेचुरल चीज़ है और कोई हार्म आपको नहीं होने वाला है इससे, सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा ही होगा। दूसरी चीज़ जो रिकमेंडेड है बाय आयुर्वेदिक स्क्रिप्चर्स वो है अनु तेल। ये मेरे पास फ़िलहाल बॉटल है, बहुत बुरी हालत में है बिकॉज बहुत टाइम से है। इसमें कई सारे हर्ब्स होते हैं और ऑयल का बेस होता है, और इसको आपको डालना होता है आपके नोस्ट्रल्स में। अगर आप दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट करते हैं लंच के बाद तो तब डाल लीजिए, और रात में सोते वक्त तो डालना ज़रूरी ही है। तो आपको इसको रात में डाल लेना है, दोनों नोस्ट्रल में 1 से 2 बूंद, और उसके बाद आप सो जाइए। इसमें जो हर्ब्स होते हैं और इसमें जो ऑयल्स होते हैं वो
कफ को कम करने में बहुत अच्छा काम करते हैं। माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, इंसोम्निया होता है, नींद नहीं आती है, बालों के लिए भी अच्छा है, हेयर फॉल वगैरह होता है तो उसके लिए भी अच्छा है। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि इस समय में विंटर्स में हीटिंग स्पाइसेस आपको अपने खाने में इस्तेमाल करने हैं। जो गरम मसाले होते हैं तो पाउडर जो रेडीमेड मिलते हैं उनसे अच्छा खड़े जो गरम मसाले होते हैं, तेज पत्ता, काली मिरी, लौंग, स्टार अनीस, इन सब को आप अपने दाल के तड़के में और मसालों में, सूप्स में या जो भी चीज़ें आप प्रिपेयर करते हैं उसमें इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट करिए। काढ़ा वगैरह अगर आप लेते हैं, नहीं लेते हैं तो लीजिए, बट काढ़ा भी एक ऐसी चीज़ है ना, मैं 7 साल हो गए मुझे, मैं कंटिन्यूस काढ़ा मेरी रूटीन से बाहर गया ही नहीं है फ्रॉम 7 ईयर्स, और मुझे लगता है उसने मुझे बहुत सारी चीज़ों में हेल्प की है, राइट फ्रॉम लूजिंग वेट टू रिड्यूसिंग माई कफ प्रॉब्लम्स। तो यस, आप काढ़ा भी ले सकते हैं इन चीज़ों का। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो गर्म होती हैं, उनकी तासीर गर्म होती है, और हमारे एंसेस्टर्स उसको विंटर्स में इंक्लूड करते थे अपनी डाइट में। वो चीज़ें भी आप इंक्लूड करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे बाजरा बहुत अच्छा होता है, गर्मी देता है शरीर को। गोंद अच्छा होता है, तो गोंद और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खाइए, बाजरी की भाकरी खाइए, आड़िव सीड्स के लड्डू आप खा सकते हैं, या आड़िव जो हलीम है वो आप दूध के साथ ले सकते हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो जिसकी तासीर गर्म होती है और जिसको आप साल भर नहीं खा सकते हैं, बट ये टाइम में आपको उसको कंज्यूम ज़रूर करना चाहिए। ऐसे ही सौंठ जो होता है, सौंठ पाउडर, वो ज़रूर खाइए। गुड़ ज़रूर खाइए, गुड़ और घी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है आपकी कफ प्रॉब्लम्स को दूर रखने में। उसमें ही आप चाहें तो थोड़ा सौंठ डाल के इनकी गोलियां बना के रख सकते हैं। तो इस तरीके के छोटे छोटे जो हमारे दादी नानी के नुस्खे थे ना, जो शरीर को गर्म रखने में काम करते थे, वो हीटिंग स्पाइसेस और फूड आइटम्स अपनी मील्स में इंक्लूड करिए। चौथी चीज़, एक्सरसाइज ज़रूर करिए। कफ को कम करने में एक्सरसाइज बहुत 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 अच्छा काम करता है। मेरा पसंदीदा चीज़ है योगासनास, प्राणायाम, मैं वो करती हूँ और आपको भी हाईली रिकमेंड करूँगी, बिकॉज योग जो है वो ना सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपकी ना सिर्फ हेल्थ पर, आपकी लाइफ में आपको उसके असर दिखेंगे। आपके बता नहीं सकती, बस अनुभव अलग ही है, और वो आपको अनुभव ही करना पड़ेगा अपने अभ्यास से। सो योग अभ्यास हाईली रिकमेंडेड। और अगर आपको और कुछ नहीं आता है तो सिंपल सूर्य नमस्कार सीख लीजिए, जिस पे मेरी एक सेपरेट वीडियो है, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसमें मैंने बताया है डिटेल में। नेक्स्ट स्टेप, अब आपको सर्दी जुकाम इन सब को दूर रखना है, तो ऑब्वियस है कि आपको अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करना होगा, इम्यूनिटी अप करनी होगी। सिंपल जो सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इस सीज़न में आते हैं उसको आप कैसे इंक्लूड कर सकते हैं वो देखिए, इंक्लूड करिए। ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां, रंग बिरंगे फल और सब्जियां जो इस सीज़न में आती हैं उनको कंज्यूम करिए। उसमें भरपूर न्यूट्रिशन होता है जो आपकी इम्यूनिटी को अप करता है। आंवला होता है इस सीज़न में, आंवला भी ज़रूर कंज्यूम करिए। बहुत सारे तरीके से आप आंवला कंज्यूम कर सकते हैं, तो वो ज़रूर करिए। आप चाहे तो च्यवनप्राश ले सकते हैं, एक अच्छा च्यवनप्राश आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अगेन आपकी इम्यूनिटी को अप करने में। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर करिए ताकि आपकी इम्यूनिटी जो है वो इम्प्रूव हो। और इम्यूनिटी इम्प्रूव करना है तो उसी से रिलेटेड है नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप जंक फूड खाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी इम्यूनिटी अपने ही लो होने वाली है। सो अवॉइड करनी है आपको कुछ चीज़ें जो आपकी इम्यूनिटी को कम करती हैं। जंक फूड आपको बिल्कुल नहीं खाना है। ये ना सिर्फ आपकी इम्यूनिटी को कम करता है, बल्कि उसमें जो मैदा, शुगर एक्सेस में इस्तेमाल होता है वो आपके कफ को बढ़ाता है। तो इसलिए भी आपको जंक से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आपको अवॉइड करनी है कि डे टाइम में आपको सोना नहीं है बहुत ज़्यादा, और सुबह जल्दी उठने की कोशिश करिए। डे टाइम में सोने से भी कफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप 15-20 मिनट का आराम कर सकते हैं लंच के बाद, बट बहुत लंबी नींद मत लीजिए। और जब भी बीच बीच में आपकी सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कुछ ऐसा टाइम होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब रहती तो हमेशा ही है ऐसे लोगों को, मतलब मुझे भी थोड़ा बहुत कफ हमेशा रहता है, बट जिस समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस समय पेन किलर्स हो सके उतना अवॉइड करिए। पैरासीटामोल की गोली खा ली, या कोई ओवर द काउंटर मिलने वाली जो गोलियां लिया, खा लिया, बात खत्म, एक दिन में सब सही, इस चीज़ को अवॉइड करिए। और ये अगेन मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बोल रही हूँ, कई बार पिछले
कुछ साल से तो मेरे को अब बहुत कम हो गया है, बट उसके पहले ऐसा होता था कि महीने में एक बार मुझे ज़रूर ऐसी कंडीशन आएगी कि कंटिन्यूस नाक से पानी गिरता रहेगा, मतलब दिन भर फेवरिश लगेगा, फीवर रहेगा भी, बहुत ज़्यादा ठंडी, और मतलब समझ रहे हैं आप, वो कंडीशन आती थी। बट मैंने गोलियां खाना बिल्कुल भी छोड़ दिया, नो पैरासीटामोल्स, नो पेन किलर्स, नो सिट्राजिन, सब कुछ बिल्कुल बंद। और आप मैंने नोटिस किया कि जो चीज़ है वो दिक्कत है वो पहले दिन रहती है, दूसरे दिन बहुत ज़्यादा बढ़ती है, और दोपहर के बाद से फिर वो धीरे धीरे कम होने लगती है, या आधा दिन ख़त्म होने के बाद 1.5-2 दिन के बाद वो कम होने लगती है, और तीसरे दिन काफ़ी ज़्यादा आराम हो जाता है। अगर आप ऊपर से ये गोलियों से अपने सिम्टम्स को सप्रेस कर देंगे, आपकी इम्यूनिटी सही से काम नहीं कर पाती है, आपकी बॉडी सही से काम नहीं कर पाती है, और साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं वो अलग। सो हो सके उतना अवॉइड करिए। जब आपको बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो आपको सिर्फ स्टीम लेना है, हल्के गरम मील्स अपने डाइट में रखिए, डाइट भी कम लीजिए, भूख वैसे ही मर जाती है। वो क्यों मरती है? ताकि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिले। हम ज़बरदस्ती खाते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है खाना तो कुछ चटपटा खाते हैं कि कुछ तो खाना ज़रूरी है, तो ऐसा नहीं है। आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि आपका शरीर अभी आराम करना चाहता है, उसको काम करना है, अभी जो बाहर से जो इन्फेक्शन आया है उसको लड़ने में, तो उसको वो आराम दीजिए। फिजिकली भी हो सके उतना रेस्ट लीजिए, जितना पॉसिबल है उतना अच्छे से रेस्ट करिए, शरीर को गर्म रखिए। अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी कफ की प्रॉब्लम जो है वो कम होगी। मैं ये आपको नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल इतने दिन में कम होगी, क्योंकि आपकी इस वक्त हालत कैसी है वो मुझे नहीं पता। मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बट कुछ सालों में मैंने बहुत अंतर देखा है, वो भी बिना किसी एलोपैथी मेडिसिन के। और ये जो अंतर है, ये जो चेंज है, उसके ऊपर मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैंने अपनी इस प्रॉब्लम को नेचुरली कम किया है। हाइपोथायरॉयड, पीसीओडी और कफ, ये 3 दिक्कतें थी जिसको मुझे ठीक करनी थी। पीसीओडी तो 3-4 महीने में ही ठीक हो जाता है, 6 महीने में आप लाइफस्टाइल का ध्यान देंगे, 6 महीने में ठीक हो जाता है। थायराइड भी मेरा वज़न कम करने के बाद मुझे 8 महीने लगे, ट्रीटमेंट लिया मैंने आयुर्वेदिक, उसके बाद वो ठीक हो गया। और सर्दी की जो कफ की जो शिकायत है वो भी साल ब साल कम होती गई है, और अब बिल्कुल ना के बराबर है। इसी के साथ आज की वीडियो होती है समाप्त। आई होप आपके लिए यूज़फुल थी। अगर येस तो वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिए। अगर आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं जिनको ऐसी प्रॉब्लम है तो उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करिए, उनके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। जल्द मिलती हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप लविंग योर सेल्फ, और इन चीज़ों को ट्राई ज़रूर करिए, कंसिस्टेंसी से, डिसिप्लिन से इनको अपनी लाइफ में उतारिए। चेंज आपको ज़रूर दिखेगा, ये मेरा वादा है आपसे। बाय बाय।